तीर्थन में बादल फटा, जिब्बी में बादल फटा, सहज वैली में आपदा आई, लोग बह गए, गरसा वैली में और आपके मणिकर्ण वैली में। सोशल मीडिया में इतनी फोटो वायरल हो रही थी, वीडियो वायरल हो रहे थे, लेकिन यह सरकार इतनी संवेदनहीन मैं कहूंगा कि दोनों मंत्री बिना यहाँ के कुल्लू के हाल जाने हुए कि आखिर कुल्लू जिला में इतनी बड़ी दिक्कत आई है, हम विधानसभा में हैं, तो एक नैतिक की संवेदनहीनता ये दिखाती है कि अभी मुझे एक चिट्ठी आई है कि 1 जुलाई को देखा कि दशहरा कब है, तो कुल्लू का दशहरा अक्टूबर में है। एक तरफ कुल्लू जिला संकट में हुए हैं और अभी अपना सेब सीजन, फल सब्जियों का सीजन बिल्कुल सिर पे आने वाला है, चला हुआ है और वो सड़कें जल्दी खुलनी चाहिए। दशहरे की मीटिंग करेंगे। मैं दशहरे के विरोध में नहीं हूं, लेकिन अगर आज डिजास्टर आया है, अगर आज आपदा आई है, पूरे प्रशासन की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आपदा के समय दिया, लेकिन अभी लंबा चलने वाला है। मीटिंग होनी चाहिए थी। आपदा से निपटने के लिए हम क्या ठोस उपाय कर सकते हैं, आने वाले समय में हम कैसे उससे निपट सकते हैं, उसके नाते अधिकारियों से मीटिंग करते तो बात समझ में आती कि भी इसलिए हम बैठक करें। जो उच्च स्तर के अधिकारी है वो जिला में है ही, वो एडिशनल चार्ज किसी और के पास दिया हो। भरें, उन पदों को भरें, लोगों को लाभान्वित करें। बंजार की जनता पूरी तरह से परेशान है। तहसील बंजार कार्यालय से बंजार कार्यालय एक मूर्ति जो हमारी लड़की जो उस डिजास्टर में बह गई थी, उसका शव बरामद हुआ है। और मैंने अभी कहा कि आपका साथ खेलना है। लोगों की भावना नहीं समझ पा रही है। सहज में हॉस्पिटल है, आपदा की स्थिति में वहां पोस्टमार्टम हो सकता है। हम देख रहे हैं कि 25 जून को जब कुल्लू जिला के अंदर डिजास्टर आया तो केंद्र प्रदेश सरकार के 2 मंत्री बंजार विधानसभा में थे और जैसे डिजास्टर आया सोशल मीडिया में जानकारी मिली, लेकिन मंत्री महोदय ने, दोनों मंत्रियों ने यहाँ रुकना वाजिब नहीं समझा और तुरंत यहाँ से निकल गए। यानी कि यह सरकार आम जनता के प्रति कितनी संवेदनशील है, इसे मालूम पड़ता है। इस सरकार की आत्मा मर चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। और उसके साथ मुझे ये भी कहना है कि जब पिछले कल सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आ रहे थे और प्रभावित परिवारों को राहत राशि बंटनी थी, लेकिन सुक्खू जी नहीं आए और राहत राशि वापस डीसी ऑफिस लाए। यानी कि क्यों? डीसी महोदय या जिला प्रशासन खुद भी दे सकते थे, मौके पे मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इस सरकार को के जिला प्रशासन को की संवेदनशीलता की हद होती है। और उसके साथ जो गरसा घाटी के अंदर इतनी सारी लकड़ियां बह के आई है, उसकी मैं जांच की मांग करता हूं कि आखिर ये जंगलों से आई कैसी और क्या इसके पीछे कोई वन कांटियों का हाथ नहीं है, कोई बड़े लोग इसमें तो लिप्त नहीं है। इसलिए सरकार को उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। और इसके साथ मुझे ये कहना है कि ऐसे डिजास्टर के मौके पे कुल्लू प्रशासन दशहरे की मीटिंग कर रहा है। यानी कि दशहरा भी अक्टूबर में होना है, जून में चिट्ठी निकल रही है कि 1 जुलाई को मीटिंग रखी गई है। मीटिंग होनी चाहिए डिजास्टर को लेकर के, क्योंकि अभी मानसून ने दस्तक दी है। अभी न जाने कैसी आपदा कुल्लू जिला में आने वाले समय आ सकती है। उससे निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने चाहिए, उनको कि कैसे आप हम इस आपदा से निपट सकते हैं। लेकिन ये प्रशासन उसकी एवज में दशहरा अक्टूबर में है, उसकी मीटिंग अधिकारियों के साथ अभी कर रहा है, मौके को निजाकत को ना समझते हुए कि आखिर किस में क्या होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस सरकार और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था, लेकिन यह व्यवस्था का पतन है कि आज एसडीएम जैसा महत्वपूर्ण पद पिछले 2 महीनों से बंजार के अंदर खाली है। जिला के अंदर और भी बहुत महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। आज पूरी गरसा घाटी के अंदर बहुत सारे पुल बह चुके हैं, सड़कें टूटी हुई है, बंजार की सड़कें टूटी हुई है, बिजली 3-4 दिनों से जिब्बीपुरा क्षेत्र के अंदर बिजली नहीं है, वो रिस्टोर कैसे हो सकती है? पेयजल योजनाएं रिस्टोर करने को है, उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान कहाँ चला गया?
कि अक्टूबर में दशहरा आएगा, वो दशहरा मनाना है। जिला प्रशासन का ध्यान वहां चला गया है। इसलिए मैं आरोप लगाता हूं कि ऐसी मीटिंगें ना करके आपदा से हम कैसे निपटेंगे, जनता को कैसे सहूलियत मिल सकती है, आम जनता के लिए प्रशासन कैसे काम कर सकता है, उस दिशा में काम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अभी भी पंचायतों के बहुत सारे लिंक रोड बंद पड़े हुए हैं और वो जल्दी रिस्टोर होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो फल सब्जियों का सीजन है, सेब सीजन है, सब शुरू हो गया है, चलना शुरू हो गया है। इसलिए लोग बहुत परेशानी में है। और उसके साथ अभी एक सूचना मिली कि एक डेड बॉडी रिकवर हो गई है। मैंने विभाग के अधिकारियों को, एसडीएम महोदय से तुरंत बात की, सीएमओ से बात की कि परिवार ठीक स्थिति में नहीं है और उसका पोस्टमार्टम सहेज में ही किया जाए, लेकिन उसको बंजार भेज दिया गया। परिवार के लोग बुरी तरह से परेशान हैं। यानी कि ऐसी आपदा की घड़ी में भी प्रशासन का परिवार के लोगों को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, ऐसा मैं आरोप लगाता हूँ। और अभी जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई है, तब से वन फॉरेस्ट के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो पेड़ काटे गए हैं। मैंने भी पिछले बार सिल स्वाग जंगल का मामला उठाया था, उसको ऐसे ही दबा दिया गया, कोई जांच नहीं हुई। और अभी जो लकड़ियां आई है गड़सा के अंदर, इन्हीं के विधायक कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। वन विभाग अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं के विधायक आरोप लगा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षतापूर्ण जांच होनी चाहिए। अगर गड़सा के नाले में लकड़ियां आई तो वो कहां से आई, और इतनी लकड़ियां एक साथ आना एक अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है फॉरेस्ट विभाग की कार्य प्रणाली पर। इसलिए सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और इसकी पूरी जांच करनी चाहिए कि आखिर ये लकड़ियां कहां से आई और इसके पीछे जो भी ये शंका है उसको जल्दी दूर करना चाहिए। यदि कोई इसमें गड़बड़ करता हुआ पाया जाता है, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। जंगल फटा है, ये ऊपर जंगल में फटा है, जहां से दो भागों में पोर्शन बनता है। एक गड़सा नाला आता है, एक सिउंड का नाला आता है। इसलिए अगर लकड़ियां रास्ते में रिस्टोर कहीं होगी तो निश्चित तौर पर वो उसमें आ जाएगी, उसकी चपेट में आ जाएगी, तो सीधी नीचे बह जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस मात्रा में लकड़ियां बहती है तो डिजास्टर आता है, लेकिन एक साथ भारी मात्रा में इतना फ्लड आना, लकड़ियों के साथ आना, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।